बलिया में बाढ़ और कटान की समस्या को लेकर आईआरटीएस अधिकारी निर्भय नारायण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रेवती पहुंचे निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि बाढ़ और कटान अब बलिया के लिए अब अभिशाप बन चुका है, जिनका अस्थायी समाधान बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल समय पर बचाव कार्य शुरू नहीं होने से करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद समस्या जस के तस बनी हुई है। साथ ही उन्होंने शिक्षा को समाज और परिवार की तरक्की की सबसे बड़ी कुंजी बताया। रेवती पहुंचे आईआरटीएस अधिकारी निर्भय नारायण सिंह ने जिले में बाढ़ और कटान की गंभीर समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से वह लगातार देख रहे हैं कि बाढ़ और निरोधात्मक कार्य समय पर शुरू नहीं किए जाते, जिसका खामियाजा हर साल ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने नौरंगा भुआल छपरा के ग्रामीणों द्वारा अपने संसाधनों से गंगा की धारा मोड़ने के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रामीणों की मजबूरी है, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा होना सरकार और प्रशासन की विफलता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि समय रहते अस्थायी समाधान सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे कदम न उठाने पड़े। उन्होंने शिक्षा पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि वो पिछले 4 वर्षों से लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों के बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना था कि किसी भी परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तभी बदल सकती है जब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर बड़े पदों तक पहुंचे। इसलिए हर अभिभावक को शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बनानी चाहिए। चिंता का विषय है और मैं बहुत पहले से ये कहता आ रहा हूँ कि बाढ़ और कटान अपने बलिया के पूरब जो 2 विधानसभा है, बांसटी और बलिया विधानसभा है, इन दोनों विधानसभा के लिए एक अभिशाप है और इसका अस्थाई समाधान होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि समस्याओं का गहन अध्ययन करके इसके अस्थाई समाधान करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ पिछले 25-30 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि बाढ़ के निरोधात्मक कार्य का शुरुआत जिस समय होना चाहिए उस समय नहीं हो रहा है, लेट शुरुआत हो रहा है और इन द मीन टाइम बाढ़ आ जाती है और जिस उद्देश्य से सरकार पैसा खर्च कर रही है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। नौरंगा भुआल छपरा में जो ग्रामीण लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया और अपने संसाधनों से नदी की धारा मोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय तो है कि सामाजिक सहयोग से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये निंदनीय भी है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाए और समय रहते इस पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण लोग भयभीत होकर के स्वतः के संसाधनों द्वारा इस समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मेरा मानना है कि बाढ़ और कटान अपने ज़िले, अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, इसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। सिर्फ अपने ज़िले में ये समस्या नहीं है, सभी जो पूर्वांचल के बहुत सारे ज़िलों में समस्या और पूर्वांचल के बच्चे प्रयागराज, बनारस और लखनऊ जाकर के, दिल्ली जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये तकनीकी का ज़माना है और उस दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जो शहर में जो अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका सीधा टेलीकास्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शहर में जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है वो गांव के स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इंटरेक्टिव बोर्ड हमने अपने क्षेत्र के बैरिया तहसील के 10 विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड लगवाया और अगली कड़ी में 20 विद्यालयों में हम लगाने जा रहे हैं। 30 विद्यालय में जब लग जाएगा तो हम लोग उन विद्यालयों को हम शहर के अच्छे कोचिंग संस्थानों से जोड़ देंगे, तो जो शहर में पढ़ाई होगा वो हमारे गांव के स्कूलों में भी पढ़ाई होने लगेगा। और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके अंदर मायूसी रहती है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजकर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।